बहुत समय पहले की बात है। बंगाल के एक सुदूर गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बहुत तंगहाली में रह रहा था। दोनों घर घर जाकर भिक्षा मांगते, तब कहीं जाकर उन्हें रोटी नसीब होती। एक बार ब्राह्मण गांव के जमींदार के घर भिक्षा मांगने पहुंचा। जमींदार के कुछ सेवक उसे गांव के बाहर मौजूद एक विशाल वटवृक्ष के बारे में बता रहे थे, जिसमें बहुत से भूतों का डेरा था। उन्होंने बताया कि गाँव के कुछ बहादुर आदमी पेड़ के पास गए, लेकिन उनमें से एक भी जीवित नहीं लौट सका। सबकी गर्दनें बुरी तरह से मरोड़ दी गई थी और उनके शव पेड़ के नीचे पड़े हुए मिले थे। तब से रात में उस पेड़ के आसपास वाला स्थान सुनसान रहता है। केवल कुछ चरवाहे दिन में अपनी गाय भैंस चराने वहां जाते हैं। द्वार पर खड़ा ब्राह्मण पूरी बातचीत सुन रहा था। जमींदार इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गया। तभी जमींदार ने घोषणा करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद वहां जाकर वटवृक्ष की एक टहनी तोड़कर लाएगा, उसे बिना लगान 100 बीघे जमीन पुरस्कार में दी जाएगी। द्वार पर खड़ा ब्राह्मण जमींदार की पूरी बात सुन रहा था। उसने सोचा, जमींदार के आदमियों में से कोई तो बहादुर होगा ही, जो इस काम को करने का बीड़ा उठाएगा। परंतु मृत्यु के भय से उस भूताह पेड़ के पास जाने हेतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। ब्राह्मण ने अपना ही भाग्य आजमाने की सोची। ब्राह्मण ने सोचा, अगर भूतों ने मुझे मार भी दिया तो अच्छा है, इस दुर्दशा से तो मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मण ने अपने जाने का प्रस्ताव रख दिया। गांव वालों को उस पर दया आ गई और कहा, अभी भी समय है, चाहो तो अपना इरादा बदल लो, वरना इसे अपना आखिरी दिन ही समझो। परंतु ब्राह्मण दृढ़ निश्चयी था। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, ब्राह्मण पेड़ की तरफ निकल पड़ा। कांपते हुए वह एक बकुल वृक्ष के नीचे रुका, जो वटवृक्ष से केवल 10 कदम पहले था। बकुल के पेड़ पर एक ब्रह्म दैत्य रहता था। अब ब्रह्म दैत्य उस गरीब और कमजोर ब्राह्मण का हौसला देखकर बहुत प्रभावित हुआ। ब्रह्म दैत्य ने कहा, ऐ ब्राह्मण, क्या तुम्हें डर लग रहा है? बोलो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने डरते हुए ब्रह्म दैत्य से कहा, मैं जमींदार को दिखाने के लिए भुताह पेड़ से एक टहनी तोड़ने आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। यदि मैं यह कार्य कर पाया तो मुझे 100 बीघा जमीन बिना लगान दिए इनाम में मिल जाएगी। परंतु मुझे वहाँ जाने से बहुत डर लग रहा है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ब्रह्म दैत्य ने हामी भरते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वटवृक्ष तक ले चलता हूँ। ब्राह्मण की तो जान में जान आ गई, क्योंकि वह ब्रह्म दैत्य की शक्ति से भली भांति परिचित था। ब्राह्मण ने अपना सिर ऊंचा उठाया और ब्रह्म दैत्य के संग वहाँ पहुंचकर अपनी आरी बाहर निकाल ली। तभी 100 से भी ज्यादा भूत जाने कहां से बाहर निकल आए और ब्रह्म दैत्य ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और उनसे कहा कि वे ब्राह्मण को पेड़ की एक टहनी काट लेने दें। भूत ब्रह्म दैत्य का बहुत आदर करते थे। उनमें से एक भूत ने टहनी काटकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण टहनी लेते ही जमींदार के घर की ओर भागा। जमींदार टहनी देखकर दंग रह गया। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, जमींदार अपने आदमियों के साथ पेड़ के पास गया। जब उन्होंने देखा कि टहनी सचमुच उसी भुतह पेड़ की है, तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जमींदार ने अपना वादा निभाया और उस निर्धन ब्राह्मण को 100 बीघा जमीन दे दी। ब्राह्मण को जो जमीन मिली थी, उसमें धान की फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी, पर ब्राह्मण न तो खेती बाड़ी जानता था और न ही उसके पास कोई साधन था। ब्राह्मण एक बार फिर बकुल के पेड़ के पास गया और बोला, हे ब्रह्म दैत्य, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, मेरी सहायता करो। ब्रह्म दैत्य ने कहा, बोलो, क्या मदद चाहते हो? मुझे जो खेत मिला है उसमें धान कटाई के लिए तैयार है, परंतु मेरे पास उसे काटने का कोई साधन नहीं है। मेरी मदद करो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ब्राह्मण उस ब्रह्म दैत्य के आगे हाथ जोड़कर रोने लगा। ब्रह्म दैत्य को ब्राह्मण पर दया आ गई और उसने कहा, मैं तुम्हारी सारी फसल कटवा दूंगा। तुम आज रात 100 दरातियां इकट्ठी करके बकुल के पेड़ के नीचे रख देना। इतना सुनते ही ब्राह्मण गांव की तरफ भागा और गांव वालों से 100 दरातियां लेकर बकुल के पेड़ के पास आ पहुंचा। ब्राह्मण ने दरातियां वहीं रख दी और झोंपड़ी में चला गया। जब सारा गांव गहरी नींद में डूबा था, तब ब्रह्म दैत्य ने वटवृक्ष से 100 भूतों को बुलाया और उन्हें आदेश देते हुए कहा कि ब्राह्मण का धान काटकर बोरियों में भर दिया जाए। सभी भूत दरातियां लेकर खेत की तरफ निकल पड़े। सूर्योदय से पहले भूतों ने फसल काटकर उन्हें बोरियों में भर दिया और वहां से चले गए। अगली सुबह ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्रह्म दैत्य का काम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गांव वालों के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था। ब्राह्मण ब्रह्म दैत्य के पास गया और उसका आभार व्यक्त किया। ब्रह्म दैत्य ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं और मेरे सभी भूत साथी इस भूत योनि से थक चुके हैं, हमारी मुक्ति करवा दो। ब्राह्मण ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्म दैत्य और उन सभी भूतों की मुक्ति हो गई। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।